अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है गैसेस एक्सचेंज। लेक्चर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज है क्या। गैसेस एक्सचेंज मीन गैसेस का तबादला फ्राम ऑर्गेनिजम्स टू इन्वायरमेंट। गैसेस एक्सचेंज ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स या एनिमल्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। इसके बाद रिस्पायरेशन क्या है, एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। रिस्पायरेशन की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। सेलुलर रिस्पिरेशन कब होती है, सेल लेवल के अंदर होती है, और ब्रीथिंग क्या होती है, ऑर्गेनिज्म लेवल। सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेकआउट होते हैं बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एक एनर्जी करेंसी है। क्या होता है कि ये हमारे पास जो सेलुलर रिस्पिरेशन है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है एंड मैकेनिकल। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एयर को अंदर लेते हैं, एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और जो ब्रीथिंग है वो ओनली मैकेनिकल प्रोसेस है। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। प्लांट्स जो हैं इनमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता गैसेस एक्सचेंज के लिए। प्लांट्स का कोई भी सेल जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। लीव्स में क्या होते हैं, स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं और क्यूटिकल। अगर हम स्ट्रोमेटा की बात करें तो स्ट्रोमेटा क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि प्लांट्स की जो है वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब स्ट्रोमेटा की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रोमेटा आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लोअर साइड ऑफ लीव्स एंड हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। इसके बाद क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स क्या हैं कि ये लीव्स के इनर सेल्स होते हैं, अंदर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या है, क्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या होती है, सबसे बाहर जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये क्या है कि हमारे पास एक लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अनाटमी देखते हैं लीफ की, तो क्या है कि इसमें ये सबसे जो बाहर सेल्स होते हैं, लेयर होती है, ये होती है क्यूटिकल कवरिंग, आउटर कवरिंग होती है। उसके बाद क्या होती है, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, ऊपर वाली लेयर अपर एपिडर्मिस है। इसके बाद क्या होते हैं कि ये जो सेल्स हैंग हुए होते हैं इनको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। इसके बाद ये जो सेल्स होते हैं ये होते हैं स्पॉन्जी सेल्स, और स्पॉन्जी सेल्स के बाद क्या होती है, लोअर एपिडर्मिस। और स्ट्रोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और इन स्ट्रोमेटा के ज़रिए, इनके स्ट्रोमेटा के ज़रिए क्या होता है कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या होती है वो एंटर होती है। यहाँ पर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इनमें एयर स्पेसेस होती हैं, उसमें से गुजरकर मेसोफिल सेल में जाएगी और वहाँ से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। इस तरह से प्लांट्स में जो है वो गैसेज एंटर होती हैं और फिर रिलीज़ होती हैं। लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्ट्रोमेटा होते हैं इनके थ्रू। ठीक है, इसके बाद अब लीफ जो होते हैं उनको 2 सिचुएशंस जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, डे टाइम में और नाइट टाइम में। डे टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों साइड बाय साइड यानी दोनों चल हो रही होती हैं, क्योंकि डे टाइम में क्या होती है, लाइट प्रेजेंट होती है, और जब लाइट होगी तो उसमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस क्या है कि जिसमें प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, लाइट को यूज़ करते हैं, और उसके रिज़ल्ट में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इसको प्लांट्स यूज़ करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए,
ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा यूटिलाइज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। दोनों प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रिस्पिरेशन भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और रिस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है डे टाइम में। अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट में लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ होगी एनवायरनमेंट में से, और इस ऑक्सीजन को सेलुलर प्लांट्स जो हैं वो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन के रिजल्ट में मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है। इसमें सिर्फ जो है वो रिस्पिरेशन होती है, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स, जो वुडी स्टेम्स होती हैं या मैच्योर रूट्स होती हैं, इनकी जो बाहर सारी आउटर सरफेस होती है वो कवर हुई होती है बार्क के ज़रिए। बार्क होती है, बार्क हम किसको बोलते हैं, छाल को, ठीक है। और इस बार्क के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। और इन लेंटिसेल्स के थ्रू भी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। अगर हम यंग रूट्स की बात करते हैं तो यंग रूट्स में क्या होती हैं कि गैसेस डिफ्यूज़ भी होती हैं और रिफ्यूज़ होती हैं कि इसकी जर्नल सरफेस के थ्रू। जर्नल सरफेस में मतलब क्या कि रूट्स जो हैं वो ज़मीन में से क्या करेंगी, जो है वो गैसेस को अपने अंदर इंटेक भी करेंगी और फिर रिलीज़ कर देंगी। इसी तरह से अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स वो वाले प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर में से ही ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है, और उसी वाटर के अंदर क्या करेंगे, जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देंगे। ये था हमारा टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स।